तो समीकरण 1 को पहले लिख लीजिए, 3x माइनस 2y इक्वल टू 3। अब x का मान 5 रखना है, यानी 3 गुणे 5 माइनस 2y बराबर 3। हेलो दोस्तों, मैं श्योर सक्सेस स्वागत करता है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास 7C युगपत समीकरण। इसमें हम भिन्न संबंधी प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हुए जाएंगे आप। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं सवालों की तरफ। लिखा है 1 नंबर पे, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। हमने आपको पहले भी बताया है और अभी बता रहा हूं कि सवालों में जो हमसे पूछता है हम उसी को मान लेते हैं कि इतना बराबर वह कोई चर पद XYZ है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहां हल। माना वह भिन्न बराबर क्या है, x/y है। देखिएगा भिन्न का मतलब क्या होता है, जिसमें एक अंश हो, समझ रहे हैं ना, यानी ये अंश हो और एक उसमें क्या हो, हर हो। ठीक है, तभी ये भिन्न बनेगा। और आप इसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, आगे आपको ऐसा ही लिखने के लिए मिलेगा p/q के रूप में। तो हमने मान लिया है कि वह भिन्न क्या है, x/y है। तो यहां पहला शर्त कह रहा है, अब देख लीजिए यहाँ पहला शर्त क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। तो वह भिन्न ये है कि x/y, और इसके अंश में भी 1 जोड़ देना है और इसके हर में भी 1 जोड़ देना है, तो यह भिन्न हो जाता है 2/3 के बराबर। देखिएगा इस प्रकार से। अब आपको क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है यहाँ पे। तो 3 का गुणा यहाँ पे x+1 में कर लीजिए, बराबर 2 का गुणा आप y+1 में कर दीजिए। तो यहाँ 3x आपको मिलेगा, धन 3। देखिएगा 3 का गुणा x में 3x, 3 का गुणा 1 में 3 हुआ, और यहाँ भी वैसे ही 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ आप क्या करेंगे कि 3x यहाँ जैसा है वैसा ही लिख लीजिए, 2y को इधर पक्षांतर कर दीजिए, और यहाँ जो प्लस में 3 लिखा हुआ है इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, यानी ये माइनस में 2y हो जाएगा, बराबर 2 पहले से यहाँ मौजूद है और 3 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गया 3x माइनस 2y। अब यहाँ घटेगा ये तो माइनस में 1 बचेगा, क्योंकि 3 जो है माइनस में है, ज्यादा है 2 से। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, लिखा है यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन आप लिख लीजिए। दूसरा शर्त है हमारा यहाँ कि यदि इसी भिन्न में जो लिखा हुआ है x/y, इसके अंश और हर में से 2 घटा दिया जाए, यानी यहां से 2 घटा दिया जाए और यहां से भी 2 घटा दिया जाए, तो ये हो जाता है कितना, 1/3 के बराबर। अब यहाँ भी आपको वही काम कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो आप पहले 3 का गुणा x-2 में कर लेंगे, 3x-2 इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे पद में होगा तो यही पद हमें मिलेगा -2, यानी y-2। अब आपको क्या कर लेना है यहाँ पे कि 3 का गुणा x में करके 3x लिख लेना है, और माइनस 3 का गुणा 2 में करके 3 दूनी 6 आप यहाँ लिख लीजिए, बराबर y-2 के। देखिएगा अब y को इधर पक्षांतर कर दीजिए और 6 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 3x माइनस y बराबर, अब 6 उधर पक्षांतर होगा तो ये प्लस में हो जाएगा तो पहले ही लिख लीजिए इसे, और माइनस में 2। अब यहाँ होगा 3x माइनस y बराबर 6 में से 2 घट गया तो कितना बचेगा, 4, और यहाँ ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो आपने 2 समीकरण प्राप्त किए, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो आइए हम पहले लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। लिखेंगे यहां समीकरण 1 व समीकरण 2 से।
तो आप लिख लीजिए पहले समीकरण एक लिख लीजिए यहाँ पे कि 3x माइनस 2y इक्वल टू -1, और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2, यहाँ लिखा है तो 3x माइनस वाई इक्वल टू +4। अब आपको क्या कर लेना है, घटा देंगे दोनों समीकरणों को, यानी लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, यहां ये कैंसिल हो जाएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पे एक y प्लस में है और 2y माइनस में है, यानी घटेगा तो y आपको माइनस में मिलेगा, या ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे मैं हमेशा से समझाता रहा हूं भोजपुरी में, कि मान लीजिए कि 2 रुपया आपने कर्ज लिया है, 1 रुपया आपने उसको पे कर दिया, तो 1 रुपया और कर्ज बच गया, यानी माइनस में बच गया, और यहाँ ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 रुपया ये कर्ज है और 1 रुपया ये कर्ज है, तो माइनस में 5 रुपये ये हो गया। अब यहाँ देखिए दोनों में माइनस कॉमन है, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो y बराबर कितना मिला, 5 मिला। तो आपने y का मान ज्ञात कर लिया। अब यह y का मान किसी समीकरण में, या समीकरण 1 में या समीकरण 2 में इसे भर के आप x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले उसे लिख लीजिए, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ y का मान आप भर देंगे, यानी 3x माइनस 5, देखिएगा 5 हमने भर दिया, y का मान बराबर 4 के। अब आप यहाँ से इसे पक्षांतर कर देंगे, यानी 3x बराबर आपको मिलेगा 4, और यहाँ ये पक्षांतर हो रहा है तो धन में 5 हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए यहाँ पर आप लोग कि 3x बराबर 5 4 9 हो गया, यानी x बराबर जब हम निकालेंगे तो 3 डिवाइड कर देगा 9 में, 3 3 जा 9 हो गया, यानी x बराबर आपको मिला 3। तो आपने x का मान 3 और y का मान 5 निकाल लिया है, तो वह भिन्न होगी, लिखेंगे यहाँ भिन्न बराबर, आपने लिखा है इसे x बटा y, देखिएगा तो x का मान आपने रखा 3 और y का मान रखा 5, यानी वह भिन्न क्या है, 3 बटा 5, यही हमारा आंसर है। आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 2, लिखा हुआ है यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप सीधे से लिखेंगे यहाँ पे पहले हल, और मान लेंगे माना वह भिन्न बराबर है x बटा y। इतना हो जाने के बाद आप पुनः यहां ध्यान देंगे प्रश्नों पे, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, हर का मतलब नीचे यानी y में, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे पहले भिन्न लिख लेंगे, यानी x बटा y, और इसमें एक जोड़ दें +1, तो ये हो जाता है किसके बराबर, 1/2 के बराबर हो जाता है। ये पहला शर्त है जो सवाल में कह रहा है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और यहां से एक समीकरण प्राप्त कर लीजिए। तो 2 का गुणा x में करेंगे 2x हो जाएगा, 1 का गुणा y +1 में होगा तो y +1 ही मिलेगा। यहाँ पे y को पक्षांतर कर देंगे उधर, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर यहाँ 1। यह है समीकरण नंबर 1। फिर हम आगे चलते हैं, लिखा है और यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। दूसरा शर्त है, लिख लेंगे यहाँ पे, पहले भिन्न लिख लेंगे यहां, और कह रहा है कि अंश में एक जोड़ा जाए, यानी x में ऊपर, यहां थोड़ा बढ़िया से लिख लेंगे, y यहां है, तो यह किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। अब यहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसका y 1 होता है तो x + 1 का गुणा उस 1 में होगा तो x + 1 ही मिलेगा, बराबर y का गुणा 1 में करेंगे तो y मिल जाएगा। अब आप क्या कर लीजिए, y को इधर और 1 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, यानी x माइनस ये y हो जाएगा, और एक पक्षांतर होगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। यह है समीकरण नंबर 2। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1
व समीकरण 2 से। तो समीकरणों को पहले लिख लीजिए। समीकरण 1 लिखा हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और समीकरण 2 लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, अब आपको क्या कर लेना है, लिखेंगे यहां घटाने पर। समीकरण 1 और 2 लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे घटाने पर। लिखेंगे यहां समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। देखिए घटाने पर, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो गया। अब देखिए 2x में से 1x घटा तो x बचा, y से y कैंसिल हो गया। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी x बराबर आपको 2 मिलेगा। तो x का मान आपने प्राप्त कर लिया। अब x का मान किसी एक समीकरण में, या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में भर के आप वहां से y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे यहां पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को लिख लीजिए पहले, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। अब यहां x के जगह पे हमें रखना है 2, तो 2 गुणे x का मान 2 माइनस वाई बराबर 1 हो गया। यहां हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस वाई बराबर 1। अब क्या करिए, y को उधर पक्षांतर कर दीजिए ताकि वो प्लस हो जाए, और 1 को इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा बराबर y उधर प्लस में हो गया। 4 में से 1 घटा तो 3 मिला, यानी y बराबर आपको 3 प्राप्त हुआ। तो आपने x का मान 2 और y का मान 3 प्राप्त कर लिया, तो वह भिन्न होगी। तो भिन्न बराबर लिख लेंगे, x बटा y है, तो x का मान आपने निकाला है 2 बटा y का मान आपने निकाला है 3, तो भिन्न क्या है 2 बटा 3, यही हमारा आंसर है। आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 3। लिखा है एक भिन्न का मान 1 बटा 2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। आगे लिखा है उसका मान 1 बटा 5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए। वह भिन्न बताइए। लिखेंगे आप हल, माना वह भिन्न बराबर x बटा y है। एक बार और सवाल को पढ़ लीजिए। एक भिन्न का मान 1 बटा 2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें, यानी इस वाले भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें तो उसका मान 1 बटा 2 हो जाता है। तो लिखेंगे यहां पहला शर्त है कि इस भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो इसका मान 1 बटा 2 हो जाता है। यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और यहां से एक समीकरण प्राप्त कर लीजिए। तो आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का गुणा x प्लस 1 में बराबर y का गुणा 1 में y। गुणा करेंगे यहाँ 2 का गुणा x में 2x धन 2 का गुणा 1 में 2 बराबर y। y को पक्षांतर कर लीजिए इधर और 2 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो मिलेगा आपको 2x माइनस वाई बराबर -2। ये है समीकरण नंबर 1। अब हम आगे देखते हैं कि उसका मान 1 बटा 5 हो जाता है, यानी इसी भिन्न का मान 1 बटा 5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए। ठीक है, यानी लिखेंगे हम यहां दूसरा शर्त। इसमें ये पहला भिन्न आप यहां लिख लीजिए। अब कह रहा है कि यदि उसका हर, ये जो हर है पहले हर के दूने से, यानी जो पहले हर था, यानी पहले ही हर था, ये आप देख सकते हैं कि दूने से, यानी इसमें 2 का गुणा कर दिया जाए और इसमें 1 अधिक कर दिया जाए, यानी 1 जोड़ दिया जाए, तो ये हो जाता है किसके बराबर 1 बटा 5 के बराबर हो जाता है। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 5 का गुणा x में 5x हो गया, 1 का गुणा 2y प्लस 1 में कर दीजिए तो यही मिलेगा, यानी 2y प्लस 1। y को पक्षांतर कर लीजिए, यानी 2y को इधर कर लीजिए, यानी 5x माइनस 2y बराबर 1 हो गया। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे, इसलिए हम इनके गुणांकों को समान कर लेते हैं। यानी आप यहां देख सकते हैं कि x का गुणांक अलग अलग है और यहाँ y का भी गुणांक अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे y के गुणांक समान कर लेंगे। यहाँ 2y है तो इसे भी 2y हम कर लेते हैं, यानी समीकरण नंबर 1 में आप 2 का गुणा कर दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में
2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 को पहले लिख लीजिए, 2x माइनस वाई बराबर -2। अब इसमें 2 का गुणा हम कर रहे हैं, देखिएगा। तो 2 का गुणा इस प्रथम पद में भी होगा और 2 का गुणा दूसरे पद में भी करेंगे। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4x हो गया, फिर -2y हो गया, बराबर प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 हो गया। यह है समीकरण नंबर 3। अब क्या कर लीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा दीजिए। तो लिखेंगे यहां समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो समीकरण 2 को पहले लिखिए, यानी 5x माइनस 2y बराबर 1, और समीकरण 3 है 4x माइनस 2y बराबर -4। घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब देख सकते हैं आप, ये 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 5x में से 4x घट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, बराबर 4 धन में है और 1 धन में है तो जुड़ गया तो 5 हो गया, यानी x का मान आपको मिला कितना, 5। अब आप x का मान किसी भी समीकरण में, समीकरण 1, 2 या 3, किसी भी समीकरण में भर के आप वहां से y का मान निकाल लेंगे। तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले समीकरण 1 को लिख लीजिए, यानी 2x माइनस वाई बराबर -2। x का मान यहां रखना है, यानी 2 गुणे x का मान 5 है, रख लीजिए, माइनस वाई बराबर -2, 5 दूनी 10 माइनस वाई बराबर -2। अब यहां देखिए, इस 2 को इधर पक्षांतर कर लीजिए और y को उधर पक्षांतर कर दीजिए। तो 10 ये इधर पक्षांतर होगा तो धन में 2 हो जाएगा, और y उधर जाएगा तो ये धन में हो जाएगा। 10 2 12 y, यानी y बराबर कितना मिला, 12। अब आपको वो भिन्न प्राप्त करनी है, तो आप लिखेंगे वह भिन्न बराबर x बटा y था, तो आपने x का मान निकाला है 5 और y का मान आपने ज्ञात किया है 12, यानी वह भिन्न क्या है, 5 बटा 12। यही हमारा आंसर है। आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 4। लिखा हुआ है, वह भिन्न बताइए जिसके अंश से 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3, और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। लिखिए हल, माना वह भिन्न बराबर होगा x बटा y। अब पहला कंडीशन कह रहा है कि इस भिन्न के अंश से यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है, यानी इस भिन्न के अंश से 1 घटा दिया जाता है तो इसका मान हो जाता है 2/3। यहां आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए और यहां से समीकरण 1 प्राप्त कर लीजिए, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। तो 3 का गुणा यहां x-1 में होगा और 2 का गुणा y में होगा, तो लिखेंगे यहां 3 कोष्ठ में x-1 इक्वल टू 2 का गुणा y में 2y। यहां गुणा कर लीजिए तो 3x मिलेगा, माइनस 3 एकम 3 बराबर 2y। अब यहां 2y को इधर पक्षांतर कर दीजिए और -3 को उधर पक्षांतर कर लीजिए, यानी हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 3। यह है समीकरण नंबर 1। अब देख लिया जाए दूसरा कंडीशन क्या रहा है, और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, यानी इसी भिन्न के हर में क्या किया जाए, 4 जोड़ दिया जाए, तो उसका मान 1/2 हो जाता है, इस तरह से।
अब यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेशन करके यहां से समीकरण 2 ज्ञात कर लीजिए। तो आप 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x होगा, बराबर 1 का गुणा y+4 में होगा तो y+4 ही मिलेगा आपको। पक्षांतर कर लीजिए y को इधर, तो 2x माइनस y बराबर 4। यह है समीकरण नंबर 2। अब हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें इनके गुणांक समान होने चाहिए किसी एक चर का। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि x का गुणांक अलग अलग है और यहाँ y का भी गुणांक अलग अलग है। अगर हम समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देते हैं तो इसके गुणांक समान हो जाते हैं, देख रहे हैं ना, यानी 2 का गुणा होगा तो ये 2y हो जाएगा यहाँ पे। तो वही काम कर लीजिए, आप लिखेंगे यहां समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो आप देख लीजिए, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, 2 दूना 4x हो जाएगा, माइनस यहां 2y हो जाएगा, बराबर 2 चौको 8 हो जाएगा। यानी दोनों पक्षों में हम गुणा करते हैं जब भी गुणा करते हैं तो ये है समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करेंगे, यानी हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर। लिखिए यहां समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो पहले समीकरण 3 आप लिख लीजिए, यानी 4x माइनस 2y इक्वल टू 8, और समीकरण 1 है यहां 3x माइनस 2y इक्वल टू 3। ये घटाने पर हो रहा है, तो घटाने पर देखते हैं हम क्या प्राप्त होता है। तो चिन्ह बदल देंगे, यहां देख लीजिए 4x में से 3x घट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, और यहां 8 में से 3 घट जाएगा तो 5 बनेगा। यानी x का मान आपको मिला 5 घटाने पर। अब आप x का मान किसी एक समीकरण में आप भर देंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 या समीकरण 3 भर के वहां से y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे यहां x का मान समीकरण 1 में भरने पर, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, बात एक ही हुआ। तो समीकरण 1 को पहले लिख लीजिए, 3x माइनस 2y इक्वल टू 3। अब x का मान 5 रखना है, यानी 3 गुणे 5 माइनस 2y बराबर 3, 5 तिहाई 15 हो गया, माइनस 2y इक्वल टू 3। अब क्या करिए, माइनस 2y को बराबर के इधर पक्षांतर कर दीजिए और प्लस 3 को बराबर के इधर लेकर आइए, यानी ये हो जाएगा 15 माइनस 3 बराबर प्लस में 2y, 15 में से 3 घटा तो 12 बचा, बराबर 2y के। अब यहां से y बराबर आप निकालेंगे तो यह 2 पक्षांतर हो जाएगा और जाके 12 में भाग कर देगा, यानी 2 छके 12, तो y बराबर आपको मिला 6। देख लीजिए इस तरह से। अब वह भिन्न है, लिखेंगे भिन्न बराबर x बटा y, आपने इसे माना था तो आप x के जगह पे रख लीजिए 5 और y का मान आपने निकाला है 6, तो अभिन्न क्या है 5 बटा 6, यह हमारा आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।